नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो पिछले काफ़ी वीडियोज में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने 72nd पीसी के लिए, जैसे इसरो के मिशंस, रामसर साइट्स, सेंट्रल और बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है और भी टॉपिक्स करके जाकर आप चैनल पर चेक कर सकते हो ना। तो आज हम 72nd पीसी के लिए जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ISFR 2023, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं ना। तो हम इंडिया और बिहार दोनों का देखेंगे ISFR 2023 का रिपोर्ट, ठीक है। और ये जो अपना लेटेस्ट है अभी तक का है ना। तो जो भी आप देख रहे हो यार, तो आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना है ना। चलो शुरू करते हैं। तो ये जो अपना हम देखने वाले ISFR 2023 है ना, ये अपना 18th रिपोर्ट है ना, 18th फॉर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। कुछ बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है, तो FSCI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हर 2 साल पे ये रिलीज होता है। पहला रिपोर्ट आया था 1987 में, ये अपना 18th रिपोर्ट है। और ये जो अपना 20 जो आपका ISFR रिपोर्ट है, ये कब रिलीज हुआ है, 21 दिसंबर 2024 को। किसने रिलीज किया है, श्री भूपेंद्र यादव ने। ये कौन से मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो अपना 1988 है, उसे देखते हैं हम, ठीक है। तो टारगेटेड फॉरेस्ट एरिया जो इंडिया का होना चाहिए 33% है ना, 33% ऑफ इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया। अभी कितना है अपना 21.76%, यानी कि अभी थोड़ा कम है ना। ओनली 19 स्टेट्स एंड यूटीज हैव मोर देन 33% फॉरेस्ट एरिया है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं फॉरेस्ट कवर है ना, फॉरेस्ट कवर देखते हैं। अब जो आपको याद रखना है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में बने रहे। देखो फॉरेस्ट कवर इंडिया कितना है अपना एरिया अपना 7, 15, 3 से 43, ऐसे आप लगातार बोल करके 7, 15, 3 से 43, 7, 15, 3 से 43, ऐसे आप याद रख सकते हो, या फिर कॉपी में 4-5 बार लिख करके, है ना। परसेंटेज वाइज देखा तो 21.76% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया है ना। इंक्रीज कितना हुआ है आपका 2021 के मुकाबले में। हम लोग देखे थे जो रिपोर्ट रिलीज हुआ था ISFR 2021, तो 156 किलोमीटर स्क्वायर इतना इंक्रीज हुआ है ना फॉरेस्ट कवर में। ट्री कवर की बात करें एरिया, तो 112,014, ठीक है। परसेंटेज वाइज 3.41%। और इंक्रीज कितना हुआ है आपका एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिपोर्ट, तो 1289, 1289 ऐसे याद रख सकते हो ना। अगला देखते हैं, देखो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें देखो फॉरेस्ट कवर आपको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। परसेंटेज देख लिया, ग्रोथ देख लिया हमने, बस इस टेबल को आपको याद रखना है। बस आपको फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर आपको याद रखना है, बाकी आप टोटल ऐड करके निकालोगे ना। अगला अपना देखते हैं क्या स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, वो ऐसे ट्रिक्स आप याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे MAAC है ना, यानी मैक, ऐसे ट्रिक बना करके आप याद रख सकते हो मैक, है ना। पहला नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल, तीसरा छत्तीसगढ़, है ना। फिर हम बात करते हैं स्टेट विद लीस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, जहाँ पे सबसे कम है ना। ऐसे आप हो जाएगा पहला आपका हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा गोवा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो HPG, ऐसे ट्रिक बनाकर याद रख सकते हो, या फिर आप अपना भी ट्रिक बना सकते हो ना, ऐसे याद रखते हो HPG, है ना। आगे चलते हैं। अगला अपना क्या मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, तो आपका सबसे पहले मिजोरम, या याद रख सकते हो ना पहला, ठीक है। मिजोरम, फिर गुजरात, फिर ओडिशा। आपको कैसे याद रख सकते हो ट्रिक बना के, देखो यहाँ पे मीगो, ऐसे याद करके याद रख सकते हो ना। मीगो, MI से मिजोरम, G से गुजरात, O से ओडिशा। और कितना हुआ है आपका इंक्रीज 242 मिजोरम में, 180 गुजरात में, ओडिशा में 152। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, द 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा, ठीक है। अगला अपना मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट, देखो अब जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है, सबसे ज़्यादा लॉस उसी को भी होता है, ठीक है। तो वही बात है, देखो सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे अपना मध्य प्रदेश में, तो लॉस भी वहीं पे ज़्यादा होगा, देखो, ठीक है। वैसे बिहार में भी आप देखोगे वहाँ पे भी ऐसा ही है, तो ठीक है। तो आप बस मध्य प्रदेश को याद रख सकते हो कहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, कितना 371.5 किलोमीटर स्क्वायर का। फिर अपना आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। अब अगला हम देखेंगे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो हम परसेंटेज यहाँ पे देखेंगे, बाकी इसके पिछले हम देखे थे एरिया वाइज देख रहे थे ना। तो मिजोरम में, हाँ मिजोरम में है ना 85.34%, फिर अरुणाचल प्रदेश में 78.67%। ये अपना स्टेट देख रहा है। यूटी में देखते हैं तो लक्षद्वीप का, ठीक है, 91.33%, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 81.62%। अगला देखते हैं डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट इन इंडिया कहाँ पे है ना। वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ओपन फॉरेस्ट कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ना। अगला अपना देखते हैं क्या अदर कुछ जैसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको तो ये इतना ध्यान अपना भी रखा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बस 1-2 बार रीडिंग कर लेना थ्रू है ना। तो सबसे बात करें तो आपका एरिया अंडर सब कितना है 43,623 किलोमीटर स्क्वायर, और ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया के 1.33% है। बम्बू का देखा तो टोटल बम्बू एरिया आपका 154,670, ठीक है। और आपके हाईएस्ट बम्बू एरिया कहाँ पे, मध्य प्रदेश। आपको ये याद रख सकते हो चाहो तो आप एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं अपने क्या कार्बन स्टॉक, ठीक है। तो देखते हैं टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कितना है 7,285.5 मिलियन टन, ठीक है। इंक्रीज 2021 के रिपोर्ट के मुकाबले कितना इंक्रीज हुआ है 81.5, है ना। हाईएस्ट कार्बन स्टॉक कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। आप ये याद रख सकते हो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट देखते हैं ना, कि इंडिया जो है रैंक करता है 10th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर के मामले में, ठीक है, 10th, ठीक है। और रसिया जो है रैंक करता है फर्स्ट, 1 नंबर पे। द फॉरेस्ट कवर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट अंडर द वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट कितना 44,044 किलोमीटर स्क्वायर। द फॉरेस्ट एरिया इन द हिली डिस्ट्रिक्ट, जो हिली डिस्ट्रिक्ट है ऑफ द कंट्री, इस कितना हुआ 283,713 किलोमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन जोन, ठीक है। तो टोटल आपका मैंग्रोव या मार्स फॉरेस्ट इन द कंट्री कितना है 491.68 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 0.15% है अपना टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री के, ठीक है। और ये टोटल कितने स्टेट यूटी में है, तो 12 स्टेट यूनिट टेरिटरीज में है, ठीक है, हैविंग मैंग्रोव या मार्स एरिया। एरिया कितना है आपका मैंग्रोव कितना डिक्रीज हुआ है आपका, तो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर एज कम्पेयर टू 2021 रिपोर्ट, ठीक है। आपको जो याद रखना मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अगला देखते हैं क्या स्टेट एंड यूटी विथ हाईएस्ट मैंग्रोव एरिया कहाँ पे, तो आपका सबसे पहले वेस्ट बंगाल में, ठीक है, फिर गुजरात में,
फिर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। अगला अपना क्या, स्टेट एंड यूटी विथ हाईएस्ट मैंग्रोव ग्रोथ, ठीक है। मैंग्रोव ग्रोथ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ कहाँ पे हुआ है, तो सबसे पहले आपके आंध्र प्रदेश में 13 किलोमीटर स्क्वायर का है ना, आप यही याद रख सकते हो, ठीक है। और फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। चलो आगे, हाँ आगे देखते हैं हम लोग कि फॉरेस्ट कवर हम देखें ऐसे सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, ठीक है, फिर अंडमान निकोबार, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। ऐसे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे आपका यूटी वाइज पूछता है, तो आप यहाँ देख सकते हो यार, लक्षद्वीप ने देखा भी था यहाँ पे 91% के लगभग था, है ना। तो ऐसे आप याद रखो, याद, ठीक है ना। फिर फॉरेस्ट फायर की बात करें, आपके फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में हुआ है, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़ और बिहार। इससे पहले हम बिहार के डिस्कस करते हैं अपना ISFR रिपोर्ट, ठीक है। चलो बिहार की बात करते हैं। ये सब चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली है पिछले यहाँ पे, है ना, पिछले फैक्ट में डिस्कस कर लिया। अभी हम शुरू करते हैं यहाँ से। फॉरेस्ट कवर इन बिहार कितना है आपका, ठीक है। देखो फॉरेस्ट कवर आपका है 75-32, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। कितना 75-32 है ना। आप परसेंटेज वाइज देखें, आप टोटल जोग्राफी ऑफ द स्टेट के है ना, तो 8% है। इंक्रीज आपका एज कम्पेयर टू 2021 रिपोर्ट कितना हुआ, 134.19 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। अगला अपना फॉरेस्ट कवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज देख रहे हैं हम, है ना। तो देखो कैमूर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है ना, 1025.68 किलोमीटर स्क्वायर, फिर वेस्ट चंपारण, फिर जमुई, ठीक है। अब यहाँ पे आप ट्रिक बनाए कुछ याद रख सकते हो आप, जैसे आप ख्वाजा करके याद कर सकते हो। तो ख्वाजा मतलब ऐसे देखो, के से कैमूर, W से अपना वेस्ट चंपारण, ठीक है, और J से जमुई, ऐसे याद कर सकते हो ना। ऑल टाइम लो कहाँ पे सबसे कम, शेखपुरा में, फिर अरवल, फिर बक्सर, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, ऐसे ट्रिक बना लो, सब है ना, S शेखपुरा, अरवल और ये बक्सर, है ना। अगला देखते हैं फॉरेस्ट कवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट परसेंटेज वाइज हम देख रहे हैं। यहाँ पे एरिया वाइज था, यहाँ पे परसेंटेज वाइज, वही आपका परसेंटेज कैमूर है ना ज़्यादा है, फिर जमुई, फिर मुंगेर, ठीक है। ऑल टाइम लो वहीं पे आपका शेखपुरा में सबसे कम है, फिर बक्सर, फिर सिवान, ठीक है। अगला अपना है इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू 2021 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट इंक्रीज, सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, तो भागलपुर में हुआ है 33.82 किलोमीटर स्क्वायर, फिर मधुबन में हुआ है 25.71%, फिर ईस्ट चंपारण में 19.44%, है ना। अब जो भी यहाँ पे डाटा दे रखा है, जैसे फॉरेस्ट कवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है ना, फॉरेस्ट कवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट परसेंटेज वाइज है ना, और या फिर ये इंक्रीज इन फॉरेस्ट, अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी याद रखो, अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे भी आजकल ट्रेंड ज़्यादा हो गया पूछने का, है ना। जैसे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागलपुर से BME ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है आपसे कि इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए, ठीक है। तो ऐसे आप बोल दो क्या, BME भागलपुर, मधुबनी, ईस्ट चंपारण, ठीक है। अगला अपना देखते हैं क्या, डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू 2021 कैमूर। देखो वही मैंने बताया था ना, जहाँ पे जिसके पास सबसे ज़्यादा धन होगा उसी का लॉस सबसे ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ पे देखो कैमूर का ज़्यादा था, लॉस भी उसी का हुआ ज़्यादा, है ना। कितना हुआ, 35.35 किलोमीटर स्क्वायर, फिर नवादा, फिर किशनगंज। आप इसका याद रख सकते हो एग्जाम के लिए, बाकी आप थोड़ी रीडिंग कर सकते हो ना। अगला अपने क्या कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट जो रिलेटेड है वो क्या है, टोटल एरिया ऑफ सर्व कितना है आपका बिहार में, 260.80 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 0.28% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द स्टेट है, ठीक है ना। भी याद रखो तो चलेगा, है ना। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हैज़ फॉरेस्ट इन 796.12 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 85.7% ऑफ द टोटल टाइगर रिजर्व एरिया का है ना। अगला अपना बात करते हैं एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन बिहार इन 2023, मतलब 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। पहले देखते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट होता क्या है, देखो यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे 70% हायर कैनोपी डेंसिटी होता है, ठीक है। कैनोपी क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं सर्वे होता है अपना एंड ये फॉरेस्ट का ना, तो उसमें सैटेलाइट के थ्रू होता है। हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो ये अपना हुआ है सर्वे कैसे हुआ, देखो डेटा फॉर दिस रिपोर्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड यूजिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स सेट 2 का यूज हुआ है, इसको आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैटेलाइट के माध्यम से होता है, तो इसमें जो है जब ऊपर से सैटेलाइट इमेज लेता है तो देखता है कि कितना ग्रीन फॉरेस्ट, मतलब कि फॉरेस्ट एरिया है ना, वो आपको ऊपर से जो दिखता है ना, जैसे वृक्ष जो आपको ऊपर से दिखता है आपको है, तो उसको इमेज कैप्चर करके वो कैलकुलेट करता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैनोपी, है ना। तो जहाँ पे 70% हायर कैनोपी डेंसिटी होता है उसे भेड़िया बोलते हैं। वो बिहार में कितना है, 387 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 0.41% है ना। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो कितना है 3284 किलोमीटर स्क्वायर, और ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 3861 किलोमीटर स्क्वायर। इन सबको ऐड कर दो टोटल फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं टॉप डिस्ट्रिक्ट इन फॉरेस्ट कवर इन बिहार। तो टॉप डिस्ट्रिक्ट में कौन है आपका, तो देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट में आपका वेस्ट चंपारण जो है आपका एक नंबर पे, ठीक है। एरिया वाइज देखें तो कितना है 3 से 3.78। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण, ओपन फॉरेस्ट कैमूर भभुआ उसे बोलते हैं ना। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज इन बिहार कितना है आपका, रिजर्व फॉरेस्ट है आपका 693, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है आपका 6183, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है 566। सबको ऐड कर देगा टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा ना। तो अब ये देखते हैं, अब एक चीज़ छोड़ गया था, फॉरेस्ट फायर आपको बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट चंपारण, फिर जमुई, ये याद रखना आप, ठीक है। तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया यार, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी इजी लैंग्वेज में हमने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। ये जो आपका PDF इसका आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाकर जो ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, है ना। और कुछ अगर वीडियो में त्रुटि हुई हो तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।